अगर किसी को मिनी स्ट्रोक होती है, यानी कि लकवे के लक्षण आकर तुरंत अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो उससे आप खतरे की घंटी समझिए। इसमें मरीज़ को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाइए, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं कि आने वाले दिनों में पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। सर, मान लो घर में किसी को ऐसा हुआ तो पानी पिला दिया और विदिन 10 मिनट्स ठीक हो गया, तो लोगों को ये लगता है कि ये तो अब ठीक हो गया, चलो गैस की वजह से हो गया होगा, किसी और वजह से हो गया होगा, तो वो उसको इग्नोर करते हैं और हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मिनी स्ट्रोक की वही इम्पोर्टेंस है जो कि एक छोटे हार्ट अटैक की है। सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कैसे पहचानें कि किसी को स्ट्रोक आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसका एक निमोनिक है, सरल शब्द है याद रखने का, जो है फास्ट। कुछ दिनों पहले लोगों को चौंका देने वाली एक खबर सामने आती है। सिद्धार्थ शुक्ला, एक मॉडल जिन्होंने अपनी कम समय में बहुत अच्छी जान पहचान बना ली थी, सितारे बनते जा रहे थे, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से 40 साल की नौजवान की जान चली जाती है। नमस्कार, देखो फरीदाबाद से मैं हूं विशाल और आज मैं मौजूद हूं मेट्रो अस्पताल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुषमा शर्मा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है न्यूरोलॉजी के। तो उनसे जानेंगे कि हार्ट अटैक के अलावा ऐसी कौन सी और बीमारी है जिनकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो नौजवान हैं उनको भी इस बात का। विशाल, ये आपने जो भूमिका बताई सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कि उनको हार्ट अटैक हुआ था और बड़ी कम उम्र में उनकी जान चली गई, और इसमें जब हमने ये पढ़ा अखबारों में कि रात के समय उनको पहला लक्षण आया था, परंतु उनके परिवारजनों ये समझ नहीं पाए कि ये लक्षण गंभीर बीमारी का हो सकता है, जिसके चलते सही समय पे उनको हॉस्पिटल वो नहीं पहुंच पाए। और इसी तरह से ये हार्ट अटैक बेसिकली क्या होता है कि हार्ट को जाने वाली जो रक्त धमनी है उसमें ब्लॉक हो जाने को हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसी तरह से मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, ब्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसी एक बीमारी होती है जिसमें अचानक रक्त धमनी जो ब्रेन को जा रही है उसके रुक जाने से या उसके फट जाने से अचानक ब्रेन पे असर आता है, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक या लकवे का अटैक कहते हैं। और इसमें भी ये चीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि शुरुआती लक्षणों को पहचाना जाए और उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। तो ब्रेन स्ट्रोक के 2 टाइप्स होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक होती है और हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होती है। हेमोरेजिक का मतलब है कि ब्रेन को जाने वाली नस अचानक फट जाए, और इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन को जाने वाली नस में अचानक ब्लॉक आ जाए। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है, जो ब्लॉकेज वाली स्ट्रोक है, इसमें टाइम का बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसमें अगर समय रहते मरीज़ अपने लक्षण को पहचान लें या आसपास के जन समय रहते लक्षण को पहचान लें और तुरंत हॉस्पिटल लेके आएँ, तुरंत सही हॉस्पिटल लेके आएँ, तो काफ़ी हद तक पोटेंशियली हम स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट के जो लकवापन है उसको दूर कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल अगर तुरंत पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है। तो इसमें एक टाइम बाउंड होता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कैसे पहचानें कि किसी को स्ट्रोक आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसका एक निमोनिक है, सरल शब्द है याद रखने का, जो है फास्ट। फास्ट क्या हुआ? F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम। फेस यानी अचानक अगर किसी को फेस टेढ़ा हो जाए, फेस जो है फेस में अचानक टेढ़ापन आ जाना, चेहरे का अचानक टेढ़ापन आना। अगर आपको ऐसा आता है या आपके सामने किसी को ऐसा अचानक, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद रखें, स्ट्रोक हमेशा अचानक होती है, ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट लाइक हार्ट अटैक, बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रोक होती है। तो अचानक अगर आपके सामने किसी के चेहरे में टेढ़ापन आता है तो समझें कि ये स्ट्रोक हो सकता है। ए फॉर आर्म, आर्म मतलब बाजू। अचानक अगर एक साइड में, एक बाजू या एक टांग में या बाजू टांग दोनों में अचानक कमजोरी आए तो अगेन समझें कि ये स्ट्रोक हो सकता है। एस फॉर स्पीच, यानी कि बोलना। अचानक अगर बोलने में लड़खड़ाहट आने लगे, अचानक तुतलाहट आ जाए तो भी समझें कि ये स्ट्रोक हो सकता है। एंड टी फॉर टाइम, अगर फेस, आर्म या स्पीच में से कोई भी प्रभावित है या एक से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये अचानक होता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत नज़दीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाना है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में मिनिमम जो चीज़ें चाहिए वो है एक सीटी स्कैन की अवेलेबिलिटी और एक न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी। कितने टाइम में मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है? देखिए, जितना जल्दी हो सके। ये हर मिनट का खेल है, हर मिनट में कई ब्रेन सेल्स जो हैं, कई मिलियन ब्रेन सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और पहले 4.5 घंटे के अंदर अंदर एक खास किस्म की दवाई होती है जिसे हम क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन कहते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में थ्रोम्बोलिटिक एजेंट कहते हैं। ये खास किस्म की दवाई एलिजिबल कैंडिडेट्स में पहले 4.5 घंटे के अंदर अंदर ही दी जा सकती है, उसके बाद नहीं दी जा सकती। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि 4.5 घंटे का समय आपके पास है, ऐसा नहीं है। इसमें भी आपको याद रखना है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी कुछ टाइम लगता है पेशेंट को इवैल्यूएट करने में, टाइप ऑफ स्ट्रोक डिटरमिन करने में, डायग्नोसिस अचीव करने में, कि आधा पौना घंटा लग जाता है। तो वो भी टाइम हमें 4.5 घंटे के अंदर ही इंक्लूड करना है। प्लस इस 4.5 घंटे में भी जितना जल्दी थ्रोम्बोलिसिस होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि जैसे ही ये चीज़ लक्षण सामने नज़र आए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुरंत जितनी जल्दी हो सके नज़दीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचाना है, ताकि पहले 4.5 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट की थ्रोम्बोलिसिस, अगर पेशेंट उसके लिए एलिजिबल है, डॉक्टर को ये भी देखना पड़ता है कि ये पेशेंट ये ड्रग ले भी पाएगा कि नहीं, तो ये अगर एलिजिबल हैं तो वो उनको मिल सके, जिससे कि काफ़ी चांसेस होते हैं पोटेंशियली स्ट्रोक के रिवर्स होने के। ये एक चीज़ है। दूसरी, अगर हम ये सिद्धार्थ शुक्ला जी के संदर्भ में अगर बात करें तो दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है मिनी स्ट्रोक के बारे में। मिनी स्ट्रोक यानी कि TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हम अपनी भाषा में कहते हैं, और आम जन के लिए मिनी स्ट्रोक आप याद रखें, यानी कि छोटा लकवे का अटैक। वो क्या होता है? वो ये लक्षण वही होते हैं, वही फेस, आर्म और स्पीच वाले लक्षण, यानी अचानक एक साइड का कमज़ोर हो जाना, अचानक ज़बान का तुतला जाना, अचानक चेहरे का टेढ़ा हो जाना। इनमें से कोई भी लक्षण, इसमें मिनी स्ट्रोक में क्या होता है कि ये लक्षण पेशेंट को होते हैं लेकिन फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। यानी कि मान लो अभी अभी लक्षण हुए और 10-15 मिनट में, विदिन 10 मिनट्स पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ऐसा होने पे अक्सर मान लो घर में किसी को ऐसा हुआ तो पानी पिला दिया और विदिन 10 मिनट्स ठीक हो गया, तो लोगों को ये लगता है कि ये तो अब ठीक हो गया, चलो गैस की वजह से हो गया होगा, किसी और वजह से हो गया होगा, तो वो उसको इग्नोर करते हैं और हॉस्पिटल नहीं पहुँचाते। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मिनी स्ट्रोक की वही इम्पोर्टेंस है जो कि एक छोटे हार्ट अटैक की है। जैसे माइनर हार्ट अटैक होने पे मेजर हार्ट अटैक होने का चांस भी बढ़ जाता है, वैसे ही अगर किसी को मिनी स्ट्रोक होती है, यानी कि लकवे के लक्षण आकर तुरंत अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो उससे आप खतरे की घंटी समझिए। इसमें मरीज़ को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाइए, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं कि आने वाले दिनों में पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, और उसको अगर हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उसको होने से हम बचा सकते हैं। तो ये एक मैसेज मैं सोसाइटी को देना चाहूँगी अबाउट स्ट्रोक एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू नो विच इज़ द नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। ये जानकारी सब लोगों को होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं फरीदाबाद के लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे हॉस्पिटल में, मेट्रो हॉस्पिटल, वी आर ए स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल एंड वी आर हेयर एट योर सर्विस। एंड हमारे हॉस्पिटल में हमने 500 से भी ज़्यादा स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस किए हैं और काफ़ी अच्छे नतीजे हम लोगों को दे पाए हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आमूमन कितनी उम्र के लोगों में ये ब्रेन स्ट्रोक होता है? देखिए, पहले ये माना जाता था कि ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक की तरह ही है। पहले जैसे हार्ट अटैक अक्सर 60 साल से ऊपर के लोगों को ही होते थे, वैसे ट्रेडिशनली यही माना जाता है कि 60 साल से ऊपर होना ब्रेन स्ट्रोक का एक रिस्क फैक्टर है, इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। लेकिन ऐसी कोई लिमिटेशन अगर आप बोलें कि 60 साल के नीचे हो ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि 60 साल से ऊपर में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 60 साल के नीचे नहीं हो सकता। काफ़ी यंग एज के स्ट्रोक भी, यंग स्ट्रोक हम कहते हैं 40 साल से कम
की उम्र वाले स्ट्रोक्स को हम यंग स्ट्रोक कहते हैं। तो यंग स्ट्रोक्स का इंसिडेंस जो है वो आजकल सोसाइटी में बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि हमने बच्चों में भी स्ट्रोक देखे हैं। हालांकि बच्चों के स्ट्रोक के जो कारण होते हैं वो थोड़े एडल्ट स्ट्रोक से अलग होते हैं, बट आजकल कोई एज का बार नहीं है, किसी भी उम्र में आपको स्ट्रोक, किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है। जैसा कि बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को विरासत में मिला था हार्ट अटैक, उनके फादर की डेथ भी हार्ट अटैक की वजह से थी। क्या ब्रेन स्ट्रोक भी विरासत में मिल सकता है? जी हाँ, ब्रेन स्ट्रोक के भी कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिनमें हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस रहता है। हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई डायबिटीज़ होना, कोलेस्ट्रॉल्स लेवल हाई होना, स्मोकिंग करना, हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री होना। हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री अपने आप में ब्रेन स्ट्रोक का एक रिस्क फैक्टर है। तो जिन फैमिलीज़ में हार्ट अटैक्स की जैसे हेरिडिटरी हिस्ट्री रहती है, उन फैमिलीज़ में ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क भी अपने आप बढ़ जाता है। तो दीज आर लिंक्ड डिजीज़, बेसिकली बोथ आर वेस्कुलर डिजीज़। तो सर्टनली हेरिडिटी का भी इन्फ्लुएंस इसमें रहता है। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए या फिर ऐसे इन फ्यूचर लोगों को ना हो, तो ऐसा कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ब्रेन स्ट्रोक में भी ये बात बहुत अच्छे से लागू होती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको बीपी की शिकायत है तो आप अपने बीपी की ठीक से ट्रीटमेंट कराइए और उसको कंट्रोल में रखिए। अगर आपको शुगर की शिकायत है, डायबिटीज़ की शिकायत है, तो आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है। इसी तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, उनको कंट्रोल में रखना है। डाइट आपको अच्छी लेनी है। ब्रेन स्ट्रोक के संदर्भ में जो अच्छी डाइट मानी जाती है उसे हम मेडिटेरेनियन टाइप की डाइट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें बेसिकली रेड मीट की कंजम्पशन कम करनी है। आपको पोल्ट्री एंड अदर जो पोल्ट्री वाले जो एग्स एंड पोल्ट्री, ये लिमिटेड क्वांटिटी में लेने हैं। पल्सेस, नट्स, ये आपको बढ़ाने हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको बढ़ाने हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन स्ट्रोक की कोई भी वेस्कुलर डिजीज़ जिसमें ब्रेन स्ट्रोक भी शामिल है, उसकी प्रिवेंशन के लिए एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हम एडवाइस करते हैं। तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होती है कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट, यानी कि हफ्ते में 5 दिन आप आधा घंटा अगर एक्सरसाइज करते हैं, 2 दिन आप रेस्ट भी ले सकते हैं। दैट इज़ द मिनिमम। इतना तो आपको करना ही है। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन इतना तो आपको करना ही है। और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या है, जैसे कि ब्रिस्क वॉक, सिंपली तेज़ चलना भी एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। आप जैसे आधे से पौने घंटे में अगर आप 3-3.5 किलोमीटर चल लेते हैं तो उसको हम एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज मानेंगे। तो इतना एक्सरसाइज मेंटेन करना है। डाइट जैसे मैंने बताया, बीपी, शुगर, इन सब का आपको ख्याल रखना है। तो ये अगर हम करते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, पोल्यूशन से बचते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं।